खान साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? खान जी साहब हेलो। जी, आप मुस्लिम हैं भाई? जी ओके। जी भाई, हमारा जो आज का टॉपिक है उस पर बात करना चाहेंगे आप? जी जी। जी, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस्लाम में जो खवातीन है, जो औरतें हैं, उनके प्रॉपर्टी में क्या हुकूक हैं और कितने हैं? प्रॉपर्टी में है हकूक। कितने हैं सर? प्रॉपर्टी में आधा, आधा हिस्सा एक लड़के की ओके। निस्बत। ओके। एक लड़के की निस्बत आधा, जी या प्रॉपर्टी में आधा? नहीं, एक लड़के को दो लड़कियों के बराबर हिस्सा दिया जाएगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो सर, आप इसको बराबरी मानते हैं, इक्वलिटी मानते हैं कि लड़का और लड़की बराबर हैं? जी, मैं तो यहाँ पे ये ऐड करूंगा कि यहाँ पे तो यार मेरे जैसा बंदा कहेगा कि औरतों की तो अय्याशी हो गई भाई। अच्छा, वो कैसे? जी, बात यह है कि औरत को ना कमाने की जरूरत है, ना कोई खर्चा करने की जरूरत है, ना उसको जॉब पे जाने की जरूरत है। वो आराम से घर बैठेगी, उसके मर्द पे सारी जिम्मेदारी है कमाने की, लाने की, हर टेंशन उसके सर है। औरत आराम से हम्म भाईजान अपने घर में पंखे के नीचे, एसी के नीचे बैठेगी और खाएगी हम्म। पिएगी, अय्याशी मारेगी, और उसको बाप की जायदाद में से भी हक हिस्सा मिल जाएगा। और इतना मिलेगा कि एक लड़के का आधा हिस्सा, यानी कि वो भी बहुत बड़ी चीज होती है भाई। जो करोड़पति लोग हैं तो उनके हिस्से में भी करोड़ों करोड़ों आ जाते हैं, तो वो बैठे बैठाए यानी कि उनको खर्चा पानी, यानी कि पॉकेट मनी एक इस्लाम की तरफ से दिया जा रहा है। तो ये बहुत वाह बड़ा हक है वाह मेरे वाह हिसाब से वाह। भाई। जी जी जी, जुबान बहुत गिल्ला बहुत भाई। बड़ा हक है। बहुत बड़ा हक है। अब इसी पे जरा आपके लॉजिक पे ही जरा 2 मिनट में बात कर लेता हूँ। अब आप सुनिएगा, जैसे मैंने आपको सुना तहम्मुल से। तो आपने कहा है कि औरत बाहर नहीं जाती, औरत कमाने नहीं जाती, औरत बाहर खर्चा नहीं करने जाती, वो तो घर में रहती है, खाती पीती है। तो अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि ना तो तुम बाहर जाओगे, ना तो तुम बिजनेस करोगे, ना तो तुम घूमोगे, ना तो तुम कोई शॉपिंग करोगे, तुम घर में रहोगे, जो मैं तुम्हें ला के दूंगा वो तुम खाओगे, जो मैं तुम्हें ला के पहनाऊंगा वो तुम पहनोगे, और मैंने तुम्हारे नाम अपनी सारी प्रॉपर्टी कर दी, करोगे क्या उस प्रॉपर्टी का? भाई आप मेरे से शादी कब कर रहे हो भाई? मैं तो मान गया हूँ। ओ, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं तुमको। मैं पूछ रहा हूं उस भाई प्रॉपर्टी मैं का खान हूँ, तुम्हारे मैं लिए एग्जाम्पल फायदा। भाईजान मुझे। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ उस प्रॉपर्टी का, उस खातून को फायदा क्या है जब वो बाहर जा करके कुछ बिजनेस नहीं कर सकती, कोई सामान सौदा नहीं ला सकती, कोई काम नहीं कर ला सकती, सकती है उसको भाई, खर्च मैंने नहीं ये कर तो नहीं सकती? कहा कि वो सौदा भी नहीं ला तुमने सकती। कहा है, वो तुमने शादी, कहा है उसको कुछ भी नहीं करना, उसको तो घर बैठ करके खाना है, उसको प्रॉपर्टी मिल काम गई, नहीं प्रॉपर्टी करना का भाई, करेगी उसको क्या? कमाने की जरूरत नहीं है, कमाने की जरूरत नहीं है भाई, जिस तरह किसने मर्द बोला? धक्के खा के किसने कमाता है। बोला? एक मिनट एक मिनट, किसने बोला उसको कमाने की जरूरत नहीं है? अगर कोई इस्लाम औरत बोलता है कमाती है, भाई। इस्लाम मना करता है कमाने को? मना नहीं करता, हाँ मजबूरी में अगर वो कमाना चाहे तो वो कमा सकती है, लेकिन ओके। पर्दे में रह के। मजबूरी 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 क्या क्या होती है? जैसे फाइनेंशियली कुछ मजबूरी मजबूरी बता। और भी बहुत सारी किसकी? जी औरत की कि मर्द की? औरत की कि मर्द की? किसकी मजबूरी भाई, है? औरत की मजबूरी होगी तो वो कर सकती है। इस्लाम ने एक निजाम ओके। दिया है कि वो इसको औरत। आराम से समझते हैं, रुक जाए रुक जाए रुक जाए, आगे ना जाए, इसको आराम से समझते हैं। एक औरत है जिसका शोहर जिंदा है, तुम्हारे अकॉर्डिंग बाहर जा करके कमाने की जो जिम्मेदारी है वो मर्द की है, राइट? सही है? जी जी और औरत की जिम्मेदार, औरत की कोई जिम्मेदारी नहीं है बाहर जाके कमाने की। मर्द को बाहर जाकर के कमाना है, कमा करके लाना है, औरत को देना, औरत बनाएगी और खाएगी और खिलाएगी। तो अब जी औरत बिल्कुल। जो है किन मजबूरियों में बाहर जाकर के काम कर सकती है जबकि उसका शौहर जिंदा है, क्या मुझे बता सकते हो? जी बहुत सारी मजबूरियां हो सकती है भाई। खुदा ना जैसे? खास्ता उसका हस्बैंड बीमार हो जाए, कमाने वाला कोई ना हो, तो एक, वो जाहिर पाए दो, जा सकती है। ठीक है, उसका अच्छा, हस्बैंड बीमार हो। दूसरा ये सुनो है कि सुनो 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 सुनो, होल्ड ऑन, एक एक करके। अगर मैं उसका नसवार हस्बैंड डाल बीमार लूं हो, एक मिनट।
अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ डाल लो, नस्वार खा लो, बड़ा नस्वार खा लो तुम। सुनो, अगर उसका शोहर बीमार हो जाए या उसका कोई कमाने वाला ना हो, तो ऐसी कंडीशन में औरत को बाहर जा करके काम करने की इजाजत है। अगर ये कंडीशन नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है, और फिर एक औरत बाहर जा करके काम करना चाहे, तो इस्लाम उसको इजाजत देता है कि नहीं? बिल्कुल देता है भाई, जायज देता है वो। नहीं भाई, पढ़ने इच्छा में मृत्यु जाएगी ब्रह्म तेज और है। सिर्फ औरतों के इलाके में, औरतों के एरिया में काम करेगी बापर्दा होके। मैंने आपसे ये नहीं पूछा कहाँ काम करेगी, मैंने पूछा किन कंडीशन में औरत को काम करने की इजाजत, क्योंकि आप ये कह रहे हो कि उसको बाहर जाके काम करने की इजाजत इस्लाम नहीं देता है। मैंने बोला नहीं देता, आपने कहा अगर कुछ कुछ उसमें मजबूरियों में। सुन लीजिए, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई, मैं तुम्हारी बात जी दोहरा रहा हूँ। अगर मैं तुम्हारी बात नहीं दोहराऊंगा, अपनी बोलूंगा, तो कह देना कि नहीं मैंने ये नहीं कहा, ये आप अपना कह रहे हो, ठीक है? मैंने आपसे पूछा, भाई बात। मैंने ये कहा, अगर पहली वजह मजबूरी भाई, है भाई, पहली खान वजह, दूसरी खान वजह और होगी। खान खान तुम्हारी पहली वजह रिपीट कर लूं मैं? जी जी बोलो। ओके। तुमने कहा है कि औरत को बाहर जाके काम करना नहीं, कुछ नहीं करना, तुम ये बता रहे थे, उसके तो मजे हैं, अय्याशी है। मैंने बोला ये किसने कहा है कि औरत बाहर जाके काम नहीं कर सकती? आपने कहा इस्लाम ने मना किया है। मैंने बोला इस्लाम मना करता है कि औरत बाहर जाके काम नहीं करती? तब तुमने अपना स्टैंड चेंज करते हुए ये कहा, तुरंत सेकंड में पलटी मारी और ये कहा कि नहीं मजबूरी में कर सकती है। मैंने बोला जैसे कुछ मजबूरियां बताओ। तो आपने कहा कि उसका शोहर बीमार हो, कमाने वाला कोई ना हो, ये आपने पहली मजबूरी बताई। इस कंडीशन में औरत काम कर सकती है। एक हो गया सर, जी, दूसरी मजबूरी बताएं। दूसरी मजबूरी बताएं। दूसरी, अगर उसकी अपनी मर्जी हो और वो करना चाहे तो उसमें स्किल हो और तो फिर उस स्किल इस्लाम से लोगों इस्लाम को का फायदा हो। तो तो फिर इस्लाम कहाँ मना कर रहा है? अगर उसकी मर्जी से वो कर सकते हैं काम, तो फिर इस्लाम की मना ही कहाँ है? भाई इस्लाम इस तरह नहीं मना कर रहा है जिस तरह आप लोग समझ रहे हो। इस्लाम तो एक किस तरह मना कर मुकम्मल रहा है? निज़ाम दे रहा है, मुकम्मल निज़ाम दे रहा इस्लाम है। वो औरत, इस्लाम कैसे मना कर रहा है? इस्लाम मना कैसे इस्लाम करता है इस औरत को लिहाज काम से करने मना से? करता है जिस तरह आजकल लोग, औरतें और मर्द इकट्ठे ऑफिस में बैठे एक दूसरे के साथ गप्पे लगाते हैं, एक दूसरे को मुझे वो जनाब आयत मुझे वो आयत किस मुझे वो आयत करते दिखाओ हैं, जिसमें एक लिखा दूसरे है। को जनाब आंखें भी हेलो मारते हैं, हेलो उससे मना करता है हेलो, भाई। खान खान खान, ज्यादा ओवर नहीं आ, बोलो। मुझे ये बताओ, कुरान की कौन सी आयत में लिखा हुआ है कि एक औरत ऑफिस में जाकर के अपने साथ वाले कुलीग के साथ काम नहीं कर सकती? गिव मी द आयत। भाई ऑफिस वाली आयत, ऑफिस तो अभी अभी बने भाई, 50 साल पहले की बात है। ऑफिस तो इंग्लिश डंगर का इसी वर्ड। तो डंगर इसीलिए तो कह रहा हूं कि तेरा कुरान मना नहीं करता उसको ऑफिस में काम करने से, ये तो तू कह रहा है। अबे भाई तू समझ रही नहीं है मैं क्या कह रहा हूँ भाई, उसको पर्दे में रहने की तलकीन है, कुरान में है। मैं बिल्कुल समझ रहा हूं कि उसको, तू क्या कह रहा है? तू कह रहा है कि ऑफिस जाके काम नहीं करना है, ये इस्लाम मना कर रहा है। जब उस वक्त मर्दों ऑफिस थे के ही साथ नहीं, तो घुल ऑफिस मिल में के मना काम करना। नहीं कर सकती भाई, गैर मर्दों के साथ, ये मना है इस्लाम में। ओके, ओके। अब दो पॉइंट क्लियर हो गए हैं। एक तो औरत इस कंडीशन में काम कर सकती है कि उसका शोहर बीमार हो और उस पर कोई मजबूरी हो, कोई कमाने वाला ना हो। दूसरा, वो किस तरीके से काम नहीं कर सकती? वो मर्दों के साथ घुल मिल करके काम नहीं कर सकती। इस्लाम तू ज्यादा जानता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा जानता था? भाई दूसरी वजह मैंने ये बताई कि वो अगर अपनी मर्जी से मैंने करना चाहे। मैंने सवाल क्या पूछा? मैंने सवाल क्या पूछा? भाई तूने मेरी सवाल क्या था? दूसरी वजह गलत बता दी सवाल है ना। सवाल सवाल क्या था मेरा? अभी अभी मेरा सवाल क्या था? दूसरी वजह मैंने जो बताई है इस्लाम वो रिपीट। मेरा सवाल है, इस्लाम ज्यादा तुम जानते हो, टीम में म्यूट, या तुम्हारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा जानते हैं? इस्लाम ज्यादा आप जानते हो कि मैं जानता हूँ? मैं मुस्लिम हूँ। मैं पूछ रहा हूं, तू ज्यादा इस्लाम जानता है कि तेरा मोहम्मद ज्यादा इस्लाम जानता है? मैं ये पूछ रहा हूं, मैं तेरी और मेरी बात ही नहीं कर रहा। कौन ज्यादा जानता है? भाई उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं आपके और मेरे बारे में। अबे गधे, मैं तुझसे अपनी और तेरी बात नहीं कर रहा हूं, मैं तेरी और मोहम्मद की बात कर, मैं ये पूछ रहा हूं तू ज्यादा इस्लाम जानता है कि मोहम्मद ज्यादा जानता है? रीजन है, जवाब दे दे ताकि मैं आगे बढ़ूं। सवाल का जवाब सवाल नहीं जी होता, सवाल का जवाब बेशक, जवाब होता है। बेशक, बेशक अल्लाह और रसूल बेहतर जानते हैं भाई। ओके, अब रुक जा। जब तेरा अल्लाह और तेरा रसूल बेहतर जानता है, और तू यहाँ पर कुछ उसूल बता रहा है, जिस वक्त खदीजा काम कर रही थी ना तो उस वक्त मोहम्मद मर गया था, ना तो वो बीमार था, और ना ऐसा था कि खदीजा कोई कमाने वाला नहीं था, क्योंकि उसका शोहर भी जिंदा था मोहम्मद, और उसका बाप भी जिंदा था बहुत टाइम तक।
तो उसकी कोई मजबूरी नहीं थी काम कमाने की, फिर भी मोहम्मद उससे काम करवा रहा था। ठीक है, और तू दूसरा आर्गुमेंट ये दिया है कि वो मर्दों के साथ घुल मिल करके काम नहीं कर सकती, जबकि उसने खुद मोहम्मद को अपने यहाँ नौकर रखा था, उसके साथ मिलके काम कर रही थी, तो तेरे मोहम्मद ने क्यों नहीं रोका खदीजा को? भाई उस टाइम ये आयत नाज़िल नहीं हुई थी ना औरतों के मुतालिक, कौन काम सी वाली, आयत? कौन सी काम वाली आयत? पर्दे कब कब वाली आयत नाजिल हुई है? भाईजान। नहीं नहीं नहीं, पर्दे वाली नहीं, काम वाली। काम की बात हो रही, पर्दे की बात नहीं हो रही अभी। बात हो रही है काम की, पर्दे की नहीं। टॉपिक घुमाना नहीं। काम वाली आयत कब नाजिल हुई है कुरान में? भाई एक चुंडी और लगाता हूँ, फिर देखना मैं आपका क्या हल करता हूँ दलील में। आई एम आस्किंग यू, सर इसे चुंडी लगाने दो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ काम वाली आयत नाजिल कब हुई है कुरान में? मुझे वो टाइम बता दे और आयत बता दे। आप मुझे दिखाएं जल्दी कि कर। खदीजा रज़ियल्लाहु तआला ने काम किया, आप ये दिखाएं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।